हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम रुआनली को देखते हैं जो कुछ पढ़ रही होती है। सिस्टम कहता है, होस्ट आप यहाँ विलेन बनने आई हैं, आलसी बनने नहीं। मैंने सोचा है कि आपकी कठिनाई के लेवल को और बढ़ा दूंगा और आपको 2 महीने में कम से कम किसी को मारना ही होगा। रुआनली कहती है, डेविल विलेन ने उन शिष्यों को क्यों मारा? मेरा मतलब है उसने स्पेशली उन्हीं को निशाना क्यों बनाया? सिस्टम कहता है, क्योंकि अमरपंथ के ये शिष्य अच्छे लोग नहीं हैं, वे सिर्फ दिखावा करते हैं। जिन शिष्यों को आपने कर रात हत्या की है, उन्होंने कुछ महीने पहले अपने प्रशिक्षण के दौरान माउंटेन में एक किसान के बेटी के साथ रेप किया था। रुआनली कहती है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि विलेन पूरी तरह से बुरी हो। मैं सचमुच उसके साथ सिंपैथी महसूस करती हूँ। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जानकी कमरे के अंदर आकर कहता है, बड़ी बहन संप्रदाय ने आपको तुरंत बुलाया है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कस करने के लिए बादल अमर संप्रदाय के मेन हॉल में जल्दी आएं। वे दोनों जाने लगते हैं। रुआनली कहती है, क्या कर रहा, तुम ठीक से सोए नहीं? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? तुमने सपने में क्या देखा? जानकी बोला, मैंने सपना देखा। यह कहकर तो वह सपने की दुनिया में ही चला जाता है जहाँ वे दोनों साथ में थे। वो मन में कहता है, कल रात मैंने एक ऐसा दृश्य का सपना देखा जो आज सुबह भी। वो याद करता है कि जब वह सुबह उठा उसे कुछ महसूस हुआ। तब उसका साथी अंदर आते हुए कहता है, बड़े मार्शल भाई जागो। वह खांसते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक साफ अंडर गारमेंट्स लेकर आता हूँ। जानकी कहता है, चले जाओ यहाँ से। अपनी यादों से बाहर आकर जानकी शर्माते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। बेचारी रुआनली सोच रही होती है, इसे क्या हो गया। हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ सभी इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि संप्रदाय के नेता झेंग डॉलिन कहते हैं कि आज मैंने आप सभी को तत्काल बुलाया है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि क्यों, है ना? हम रुआली को देखते हैं, वो हतमस्त अपनी चाय पी रही होती है। तभी एक व्यक्ति कहता है, 3 महीने बाद त्रिवार्षिक अमर संप्रदाय सम्मेलन होगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में वास्तव में कोई व्यक्ति बादल अमर संप्रदाय में बार बार हत्याएं कर रहा है, यह दुस्साहसपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, यदि इस मामले की गहराई से जांच नहीं की गई तो संप्रदाय सम्मेलन में अन्य संप्रदायों द्वारा हमारे बादल अमर संप्रदाय का मजाक बनाया जाएगा। यानी कि प्रथम शिष्य के रूप में तुम्हें जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ना होगा और उसे न्याय के कटघरे में लाना होगा और अपनी गुरु मृतक शिष्यों का एक्सप्लेनेशन देना होगा। जानकी कहता है, हाँ। जानकी सोच रहा होता है, क्या होगा अगर कल्प्रिट को पकड़ न सकूं? बकवास। क्या ऐसा कुछ है जो तुम पूरा नहीं कर सकते? बस निश्चित रहो। तभी रुआनली चाय के कप को धड़ाम से उसकी ओर बढ़ाते हुए बोलती है, यह चाय बहुत कड़वी है, मेरे लिए एक नया कप लाओ। वह व्यक्ति बोलता है, उसे लोगों पर हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? जानकी कप को पकड़कर कहता है, समझा। तभी वहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं। वह कौन है? उसने बुजुर्गों की चर्चा में इस तरह बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप अभी अभी आए हैं ना, इसलिए आपको अभी तक पता नहीं है। मैंने सुना है कि वह दिव्यांगत संप्रदाय नेता की आंतरिक शिष्या और छोटी बहन थी। उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन वह अपनी साधना में बहुत अधीर थी, जिसके कारण वह राक्षसी साधना में पड़ गई और उसकी मेडिटेशन को नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर भी हमारे संप्रदाय के नेता अभी भी उसकी अपनी छोटी बहन की तरह देखभाल करते हैं। एक विकलांग व्यक्ति को चर्चा के लिए मेन हॉल में बैठने और शिष्यों द्वारा पूजा करने की अनुमति देकर उन्होंने उसे पहले ही सारे विशेषाधिकार दे दिए हैं। यह बातें सुनकर जानकी कहता है, किसी को भी मेरी बड़ी बहन के बारे में बुरा बोलने की इजाज़त नहीं है। वो चाय के कप को देते हुए सोचता है, क्या उसने मुझे जानबूझकर जगाया क्योंकि उसने देखा कि मैं विचलित था? लेकिन क्या अब तक उसके छोटे शिष्यों द्वारा उसे लगातार नीची नज़र से देखा जा रहा है?